गरीब की ईद। एक गांव में कफिल नाम का गरीब आदमी रहता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, आयशा। कफिल दिन भर मजदूरी करता था, लेकिन फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। एक दिन आयशा मासूमियत से अपने अब्बू से बोली, अब्बू, इस बार ईद पर मुझे भी नए कपड़े मिलेंगे ना? कफिल का दिल टूट गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, हाँ बेटा, अल्लाह चाहेगा तो जरूर मिलेंगे। ईद आने वाली थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। बच्चे नए कपड़े खरीद रहे थे, मिठाइयाँ बन रही थीं, बाजार में भीड़ लगी हुई थी। लेकिन कफिल के घर में सन्नाटा था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी के लिए नए कपड़े और मिठाई खरीद सके। लेकिन कफिल जानता था कि उसकी जेब लगभग खाली है। अगले दिन कफिल सुबह सुबह काम की तलाश में निकल गया। उसने पूरे दिन बहुत मेहनत की, लेकिन उसे सिर्फ थोड़े ही पैसे मिले। वह बाजार गया और सोचने लगा कि इन पैसों से क्या खरीदे, कपड़े या मिठाई। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठी रो रही थी। कफिल ने पूछा, अम्मी क्या हुआ? बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ईद आ रही है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। कफिल ने अपनी जेब में रखे पैसे देखे। वही पैसे थे जिनसे वह अपनी बेटी के लिए कुछ खरीद सकता था। कुछ पल सोचने के बाद उसने सारे पैसे उस बूढ़ी औरत को दे दिए और कहा, अम्मी, अल्लाह बड़ा रहमदिल है। वह हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा करेगा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे। कफिल खाली हाथ घर लौट आया। उसे डर था कि आयशा क्या कहेगी। घर पहुंचते ही आयशा दौड़कर आई और बोली, अब्बू, देखो। कफिल हैरान रह गया। उसके घर के सामने एक थैला रखा था जिसमें नए कपड़े, मिठाई और कुछ पैसे थे। साथ में एक छोटा सा कागज था, जिस पर लिखा था, जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। ईद मुबारक। कफिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्र है या अल्लाह। उस दिन कफिल और आयशा ने बहुत खुशी से ईद मनाई। कहानी की सीख, जो इंसान दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करता है।